नवरात्रि का तीसरा दिन सिर्फ पूजा का दिन नहीं है। ये दिन जुड़ा है दो सबसे शक्तिशाली कहानियों से। एक कहानी है माँ चंद्रघंटा और भगवान शिव के दिव्य विवाह की, और दूसरी जब अधर्म ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। एक समय था जब माँ पार्वती अपने विवाह के लिए तैयार थीं। पूरा हिमालय आनंद में डूबा था, देवता उत्साहित थे और प्रकृति स्वयं इस पावन क्षण की साक्षी बन रही थी। और तभी भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए, लेकिन वो बारात किसी स्वप्न जैसी नहीं थी। भूत प्रेत, अघोरी, विचित्र रूप, डरावने चेहरे। शिव के गण मानो मृत्यु का जुलूस हों। पूरा वातावरण भय से भर गया। देवता चिंतित हो उठे, पार्वती के माता पिता भयभीत हो गए। क्या ये विवाह संभव था? तब एक निर्णय लेना था, या तो डर के आगे झुकना या अपनी शक्ति को पहचानना। माँ पार्वती ने अपने भीतर झांका और उसी क्षण उन्होंने अपने कोमल सौम्य रूप को त्याग दिया। उन्होंने धारण किया एक तेजस्वी प्रचंड दिव्य रूप, मस्तक पर अर्धचंद्र, आंखों में प्रज्वलित अग्नि। और उसी क्षण जन्म हुआ माँ चंद्रघंटा का। माँ के 10 हाथ, हर हाथ में एक अस्त्र, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष। उनका वाहन सिंह। ये स्वरूप केवल करुणा का नहीं, ये अधर्म के विनाश का प्रतीक है। उनकी घंटा की ध्वनि राक्षसों के लिए विनाश का संकेत है और भक्तों के लिए सुरक्षा का वचन। भगवान शिव माँ के इस रूप को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि ये कोई साधारण रूप नहीं था। ये वही शक्ति थी जो सृष्टि को संतुलित रखती है। उन्होंने अपने गणों को शांत किया और स्वयं एक सौम्य दिव्य रूप धारण किया, ताकि ये विवाह भय नहीं बल्कि प्रेम और संतुलन का प्रतीक बने। और फिर देवताओं की उपस्थिति में शिव और शक्ति का मिलन हुआ। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये था ऊर्जा और चेतना का संगम। शिव और शक्ति दो नहीं, एक हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक समय महिषासुर ने स्वर्गलोक पर हमला किया। चारों ओर अंधकार छा गया। देवता हारने लगे, आशा समाप्त होने लगी। लेकिन शक्ति जाग चुकी थी। माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तैयार थीं। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं, सिर्फ न्याय की ज्वाला थी। उन्होंने अपने 10 हाथों में अस्त्र उठाए, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष। सिंह पर सवार होकर वो रणभूमि में उतर गईं। तलवारें टकराईं, गदा से प्रहार हुआ, त्रिशूल बिजली की तरह चमका। हर वार के साथ अधर्म कमजोर होता गया। महिषासुर के हर प्रयास को माँ ने धूल में मिला दिया और अंत में अधर्म नष्ट हुआ। महिषासुर पराजित हुआ, स्वर्गलोक फिर से सुरक्षित हुआ। ये है माँ चंद्रघंटा की शक्ति, सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि साहस और न्याय की साक्षात देवी। नवरात्रि का 20वां दिन हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा है। यहीं से जन्म लेता है आत्मविश्वास, साहस, निर्णय लेने की शक्ति। लेकिन हर इंसान के अंदर एक डर होता है, असफलता का, लोगों की सोच का और खुद से हार जाने का। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं, डर से भागो मत, उसे पहचानो और उस पर विजय प्राप्त करो। जब भी जीवन में कोई युद्ध आए, जब भी मन डर से भर जाए, तो याद रखना तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है जो माँ चंद्रघंटा में है। बस उसे जगाना है, क्योंकि असली विजय बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आप भी इस शक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, माँ चंद्रघंटा की पूजा करें, पीले फूल अर्पित करें, गुड़ और दूध का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं, मंत्र जपें, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः 108 बार। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने डर को छुपाएं मत, उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दें। अगर आप भी इस नवरात्रि अपने अंदर की शक्ति को जगाना चाहते हैं, कमेंट में लिखें जय माँ चंद्रघंटा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने परिवार को इस शक्ति से जोड़ें।